हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि 110% विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। सो दोस्तों आज पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए सब्जेक्ट सोशल साइंस का किसका तो सामान्य विज्ञान का सेट नंबर 15 लेकर आ गया हूँ। तो आप लोग अगर हर सब सेट तो देख ही रहे होंगे और आप लोग का विश्वास होना मतलब कि पता होना चाहिए कि हर सेट में मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का सामना किया गया है। तो सभी सेट जरूर देखें। और हाँ, जो अभी तक 1 से लेकर 14 तक सेट ना देखें, क्योंकि हर सेट में ये बात बोला जा रहा है कि सभी सेट जरूर देखें। तो सभी सेट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर सेट में मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का सामना किया गया है। तो सभी सेट देखें ताकि इंट्रेंस एग्जाम 2023 में कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए, जिसमें अच्छा रैंक आने में बिछोड़ ना जाए। तो अगर अच्छा रैंक लाना है और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करवाना है तो सभी सेट जरूर देखें, क्योंकि सभी सेट में मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का सामना किया गया है। अगर प्रूफ चाहिए तो किसी क्वेश्चन में किसी ईयर का क्वेश्चन में निकाल कर देख लीजिएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा है। तो आज चलता हूँ सेट नंबर 15 में। तो क्योंकि 14 तक तो हम लोग पूरा कर चुके हैं, 14 तक में मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का सारा क्वेश्चन देख लिए हैं। तो आपका 15वां सेट का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि हिंदू महासभा के संस्थापक थे। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में मदन मोहन मालवीय, बी में बोल रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले, सी में है लाला लाजपत राय एंड डी में बोल रहा है राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात कौन थे? तो हिंदू महासभा के संस्थापक थे कौन? तो मदन मोहन मालवीय थे। आगे चलते सेकंड क्वेश्चन पे। आपका सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है, थोड़ा सा सेटअप कर देते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। ऑप्शन ए में फेसबुक, बी में बोल रहा है कि वाईफाई, सी में बोल रहा है गूगल एंड डी में क्या बोल रहा है? ट्विटर। तो इसका देखिए यहाँ फेसबुक तो हो क्या है, सामाजिक नेटवर्किंग मतलब ये क्या है? सोशल इंडिया है ये तो इसे तो चलवे करेगा। फेसबुक से तो न्यूज़ हमको मिलवे करता है कि इस तरह का क्या हो रहा है हमारे परिवेश में। सी में बोल रहा है कि गूगल भी है, गूगल के माध्यम से भी हमारा पता चलता है किस तरह क्या हो रहा है, कहाँ न्यूज़ क्या हो रहा है। एंड डी में भी बोल रहा है ट्विटर, तो ट्विटर के माध्यम से भी पता चलता है। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? बी में वाईफाई से हमें थोड़ा ना सामाजिक नेटवर्किंग थोड़ा ना इससे थोड़ा ना हमें पता चलता है कि क्या कहाँ कैसा कैसा क्या घटना घट रहा है। सो ये तो सिर्फ अथी के लिए डाटा के लिए दिया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है? तो सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट कौन नहीं है? तो वाईफाई नहीं है, बाकी इन तीनों है। आगे चलते सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्न बौद्धिक स्थलों में से किस में संरचनात्मक स्थापत्य किस में है? ऑप्शन ए में है कार्ली में, बी में है अजंता में, सी में है नासिक में एंड डी में क्या है? नागार्जुन कोंडा में। तो तीन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। किस में? तो अजंता में। क्या अजंता बौद्धिक स्थल है, उसमें क्या है? तो संरचनात्मक स्थापत्य स्थित है। आगे चलते चौथा क्वेश्चन पे। तो आपका चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए में हाजीपुर, बी में है पटना, सी में है गोरखपुर एंड डी में क्या बोल रहा है? प्रयागराज। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या? तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? तो हाजीपुर है। आगे चलते हैं पांचवा क्वेश्चन पे। पांचवा बोल रहा है कि भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था? सबसे पहले धर्म के प्रचार के लिए कहाँ गए थे? ऑप्शन ए में है गया में, बी में है सारनाथ में, सी में बोल रहा है पाटलिपुत्र में एंड डी में क्या बोल रहा है? नहीं, देखिए यहाँ गलती हो गई, वाराणसी में। तो इसका राइट कितना है? पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ? तो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने धर्म के प्रचार के लिए कहाँ गए थे? तो सारनाथ में सबसे पहले गए थे। आगे चलते हैं छठा क्वेश्चन पे। आपका छठा क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि वह राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है, भारत का चीनी का कटोरा कौन सा राज्य कहलाता है? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है आंध्र प्रदेश एंड डी में है हिमाचल प्रदेश। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाता था। क्या? तो उत्तर प्रदेश। ईपी क्या बोला था? तो चीनी का कटोरा मतलब वहाँ सबसे अधिक गन्ना उत्पन्न किया था, गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है, जिससे उसे बोला जाता है चीनी का कटोरा कहा जाता है। किसे? तो उत्तर प्रदेश को, ईपी को। आगे चलते हैं सातवां क्वेश्चन पे। आपका सातवां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि थार मरुभूमि है। थार कहाँ इसे था? थार मरुभूमि ऑप्शन ए में है गुजरात में, बी में है राजस्थान में, सी बोल रहा है पंजाब में एंड डी कहाँ बोल रहा है? तो बिहार में। तो इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन बी में हो जाता है। कहाँ? तो राजस्थान में थार मतलब कि वहाँ बालू ही बाली मतलब नजर आते हैं, मरुस्थल नजर आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, अर्थात राजस्थान में मरुभूमि है। आगे चलते हैं आठवां क्वेश्चन पे। आठवां बोल रहा है कि तीन खनिज का भंडारण किस राज्य में होता है? तीन जो खनिज है उसका भंडारण किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए में झारखंड में, बी में है तमिलनाडु में, सी बोल रहा है कि केरल में एंड डी में बोला कहाँ? राजस्थान में। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कहाँ? तो झारखंड में तीन खनिज का उत्पादन किया जाता है। कहाँ?
तो झारखंड में, जिसकी राजधानी कहाँ है, तो झारखंड की राजधानी रांची है। आगे चलते हैं 9वां क्वेश्चन पे। आपका 9वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है, थोड़ा सा छोटा कहते हैं। 9वां बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसको महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है, बिना महाभियोग लगाए हुए ही उसे हटा दिया, उस पद से हटा दिया जा सकता है, मतलब तो इस्तीफा दिया जा सकता है। ऑप्शन में है कि भारत के राष्ट्रपति को, बी में बोल रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी में बोल रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल को, एंड डी में बोल रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात क्या, तो किसी राज्य के राज्यपाल को बिना महाभियोग लगाए हुए उसे उस पद से हटा दिया जा सकता है, किसे, तो राज्यपाल को हटा सकता है। आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन पे। आपका 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का संविधान देशों को डाउट दे देगा के रूप में व्यक्त करता है, मतलब भारत का संविधान हमारे देशों को किस तरह के रूप में व्यक्त करता है। ऑप्शन में राज्यों के एक संघ के रूप में, बी में बोल रहा है कि एक महासंघ के रूप में, सी में बोल रहा है एक एकात्मक राज्य के रूप में, एंड डी में बोल रहा क्या कि एक परिसंघ के रूप में। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात क्या था, राज्यों के संघ के रूप में। भारत का संविधान देश को, किसी भी देश को राज्यों के एक संघ के रूप में व्यक्त करता है। आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन पे। बिना समय को गवाए हुए, बिना स्किप किए हुए सारा क्वेश्चन जरूर देखें। 11वां क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो भारतीय संप्रदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है, 2, 5, 10 या 12। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा कितना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात कितने, तो 2 व्यक्तियों को क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो भारतीय संप्रदाय में 2 व्यक्तियों को, सदस्यों को क्या मनोनीत कर सकता है अपने तरह से। आगे चलते हैं 12वां क्वेश्चन पे। तो आपका 12वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, बोला कि किसी बिल को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होता है। किसी तरह के बिल को लेकर क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों में क्या होता है, मतभेद होता है। तो इस गतिरोध का हल किया जा सकता है। इस गतिरोध को हल किसके द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि दोनों तो भाई विरोधी हो गए किसी बिल को लेकर, तो इसका सोल्व आखिर कौन करेगा। ऑप्शन में है कि दोनों सदनों के एक संयुक्त बैठक, मतलब कि बैठक बुलाकर किया जा सकता है। बी में बोला कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। सी में बोला कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है। एंड डी में बोला कि इस उद्देश्य के लिए गठित एक विशेष सभा के द्वारा किया जा सकता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात क्या, अगर दोनों बीच में क्या, दोनों के बीच में मतभेद हो गया तो दोनों व्यक्ति उसमें बैठ कर बातचीत करेंगे तबे ना। तो वही बोल रहा है कि दोनों सदनों के एक संयुक्त बैठक बुलाकर उसे समझाया, मतलब हल किया जा सकता है उस विरोध का। आज चलते हैं 13वां क्वेश्चन पे। आपका 13वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। पिछल का बोला कहा कि दोनों सदन में क्या होता है, मतभेद होता है, तो उसे हल कौन करता है। अब हो रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन में भारत के राष्ट्रपति, बी में भारत के उपराष्ट्रपति, सी में है लोकसभा के अध्यक्ष, एंड डी में भारत के महान्यायवादी। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात कौन, तो लोकसभा के अध्यक्ष का कहता है, दोनों सदनों को संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा के मेन अध्यक्ष जो होते हैं सो। आगे चलते 14वां क्वेश्चन में। 14वां बोला कि एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मतलब लोकसभा में एक दिन में कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन ए में 15, बी में है 20, सी में है 25, एंड डी में क्या हो रहा है सीमाहीन, मतलब कोई सीमा नहीं है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कितना, तो 20 अधिक का तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितने अधिक, तो लोकसभा में तो 20 से अधिक नहीं पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं 15वां में। 15वां बोल रहा है कि जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दोनों कार्यकाल शून्य है, दोनों का कार्यकाल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो उनके कार्यों को कौन संपन्न करेगा। दोनों का अगर शून्य हो जाए तो उसका कार्य कौन देखेगा। ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री, बी में बोला गृह मंत्री, सी में बोला कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, एंड डी में बोला लोकसभा के अध्यक्ष। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात क्या, तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है वो करें किन है, तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों को कार्यकाल शून्य हो जाएगा, तो उनको कार्य कौन करेगा, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कार्यकाल करेंगे, कार्य को संभालेंगे, अपने तरह से व्यक्त करेंगे, किसी के मतलब कि दबाव में आकर नहीं करेंगे, अपने से करेंगे। आगे चलते हैं 16वां में। पूरा के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भारत के संचय में अधिक प्रदान करता है। ऑप्शन ए में जन क्षेत्र, बी में पारिवारिक क्षेत्र, सी में सामूहिक क्षेत्र, एंड डी में है निजी क्षेत्र। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात क्या, तो पारिवारिक क्षेत्र है जो भारत के संचय में अधिक प्रदान करता है। आगे तो 17वां क्वेश्चन पे। आगे 17 में बोल रहा है कि अधिकतम विदेशी विनिमय का उपार्जन
डाउट दिया गया का निर्यात द्वारा होता है, मतलब कि अधिक विदेशी विनिमय का उत्पादन किसके द्वारा निर्यात किया जा सकता है। ऑप्शन में है कि अभियांत्रिकी वस्तुओं के द्वारा, बी में है कि रैन एवं जवाहरात के द्वारा, मतलब कि ज्वेलरी, और सी में बोला खनिजों के द्वारा, एंड डी में बोला कि चाय के द्वारा। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या, तो रैन एवं जवाहरात के द्वारा निर्यात किया जा सकता है, निर्यात किया जा सकता है। आगे चलते हैं 18वां में। 18वां बोल रहा है कि मिश्रित अर्थनीति पद का अर्थ है क्या। मिश्रित अर्थनीति पद का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए में है कि भारी एवं कुटीर उद्योगों के सह अस्तित्व, बी में बोला कि प्रतिवेशी देशों को सहायता प्रदान करना, डी में बोला कि औद्योगिक विकास में विदेशियों के साथ सहयोगिता करना, एंड डी में बोला कि इनमें से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात क्या, तो इन तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का पद का अर्थ इन तीनों में से कोई नहीं होगा। तो आखिर होगा कौन। तो आगे चलते हैं, आगे दिया हुआ आगे चलते 19वां क्वेश्चन पे। 19वां बोल रहा है कि व्यापार का संतुलन पद का संदर्भ है। व्यापार का संतुलन पद का संदर्भ क्या है, संदर्भ क्या है। ऑप्शन ए में आयातों एवं निर्यातों में अंतर, बी में बोला कि संपत्तियों तथा दायित्वों में अंतर, सी में बोला कि आंतरिक एवं बाह्य व्यापार में अंतर, मतलब आंतरिक में अंदर और बाह्य मतलब बाहर, सी में डी में बोला कि आंतरिक ऋण एवं बाह्य ऋण में अंतर। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात क्या, तो आयातों एवं निर्यातों में अंतर। व्यापार का संतुलन पद का संदर्भ है आयातों एवं निर्यातों में अंतर, डिफरेंट, उसका भिन्न क्या है। आ जाते 20वां क्वेश्चन में, और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा 20वां क्वेश्चन कि जब भुगतानों का संतुलन स्थिति एक लंबी अवधि तक गंभीर होती है, क्या, लंबी अवधि तक गंभीर होती है, तब भारत को बलपूर्वक करना पड़ता है, बलपूर्वक करना पड़ता है। ऑप्शन में आयातों पर रोक लगाना पड़ता है, और बी में बोला कि निर्यातों में असाधारण वृद्धि करनी पड़ती है, सी में बोला कि विदेशी पर्यटकों को एक बृहद संख्या को आकर्षित करना पड़ता है, एंड डी में बोला कि विदेशों से भारी कर्जा एवं उधार लेनी पड़ती है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात क्या, तो आयातों पर रोक लगाना पड़ता है। क्या बोला कि जब भुगतानों का संतुलन स्थिति एक लंबी अवधि तक गंभीर हो जाती है तो भारत को बलपूर्वक करना पड़ता है, क्या, तो आयातों पर रोक लगाना पड़ता है। ये थोड़ा ना होगा कि निर्यात में असाधारण वृद्धि करनी पड़ती है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कौन, तो आयातों पर रोक लगाता है। आगे चलते हैं, आगे नहीं है, बस इस सेट में ताही। अगर सेट अच्छा लगा, सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि हर सेट में ये बोला जा रहा है कि लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, ताकि पता चले, हमें भी पता चले कि किस तरह का क्वेश्चन बना रहे हैं, तो क्या बच्चों का मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फिर देखने के लिए धन्यवाद। तब तक फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।